Hi everyone, welcome to my channel अश्मिता कुक फैन फिक्शन इवन माई डेस्टिनी का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। ताऊ जब नींद से उठता है तब वो सोले सोले अपना आइस को ओपन करके आसपास देखता है। तब वो देखता है कि वो जंगकुक के आर्म्स में था। तब इसे देखकर ताऊ को पता नहीं क्यों पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जंगकुक पहले तो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करता है और उसके साथ उसे ये कहता है कि जंगकुक उसके लिए क्रेजी है। और तांग इस वजह से आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, पता नहीं क्यों पर तांग को आज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और तांग तुरंत जंगकुक के हाथ को अपने वेस्ट काउंट से हटा देता है और तांग बेड से उठ जाता है। तब तांग अचानक से नोटिस करता है कि जंगकुक मूव करने लगा था और जंगकुक अपना आइस को ओपन करके जब अपने आर्म्स में तांग को नहीं पाता है तब इसे देखकर जंगकुक तुरंत रूम के आसपास देखता है। तब वो देखता है तांग गुस्से में जंगकुक की तरफ घूर रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और जंगकुक तांग की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, चुपचाप मेरे पास वापस आ जाओ और अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आते हो तो फिर तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हो। राइट स्वीट हार्ट, तो फिर अब अच्छा होगा, चुपचाप मेरे पास आ जाओ। तब तांग गुस्से में कहता है, तुम जैसे साइको के पास मैं और हार नहीं मानूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक की फेस अचानक से रेड हो जाता है और वो अपनी फिर से कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारे अंदर हिम्मत बढ़ रहा है, तुम जानते हो मैं इस टोन को पसंद नहीं करती हूँ, तो फिर अपने टोन को कम करो और जल्दी से मेरे पास वापस आओ, अगर तुम नहीं चाहते हो मैं तुम्हारे साथ बुरा बनूँ तो। तब तांग गुस्से में कहता है, जो मर्जी वो करो, मैं तुमसे नहीं डरूंगी, तुम मुझे मारना चाहते हो मार दो, ऐसे भी इस लाइफ से अच्छा मैं मर जाऊँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे साइको के साथ रहने से अच्छा अगर मैं मर जाऊंगी तो फिर कम से कम मैं पीसफुली उसके बाद तो रह पाऊंगी। तब जंगकुक गुस्से से बेड से उठते हुए तांग की तरफ अपनी रेड आइस के साथ देखते हुए उसके करीब जाने लगता है। तब तांग जो डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक तांग के करीब आते हुए कहता है, फिर से रिपीट करो कि तुम क्या कह रहे थे, बोलो। तब तांग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे मार दो। तब ये सुनकर जंगकुक एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करता है और तुरंत ही तांग की गर्दन को पकड़ लेता है। तब तांग जो एकदम से शॉक था पर वो कुछ भी नहीं कहता है, सिर्फ अपनी रेड आइस के साथ जंगकुक की तरफ देख रहा था क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था और उसके आइस के कॉर्नर में अपने आप ही आंसू आ रहा था। तब जंगकुक अपने दांत को पीसते हुए कहता है, अब बोलो, अब क्या बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। तब तांग बोलने की ट्राई करता है पर वो अचानक से ही खांसने लगता है क्योंकि वो और थोड़ा सा भी ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, क्या हुआ है, बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो। तब जंगकुक की तरफ तांग सिर्फ देखने लगता है। तब तांग जब ऑलमोस्ट ब्रीथ आउट होने ही वाला था तब जंगकुक तांग को छोड़ देता है। तब तांग फ्लोर पर गिर जाता है और हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तब जंगकुक फ्लोर पर बैठते हुए तांग की तरफ देखकर स्माइल करके कहता है, मैं पहले ही कहा था मेरी बातों को सुनकर चलोगे तो फिर मैं तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूँगी और अगर तुम मेरे साथ इसी तरह से अनप्रॉपरली बातें करने की ट्राई करोगे और मुझे अनरिस्पेक्ट करने की ट्राई करोगे तो फिर आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, पर मुझे करना होगा, मैं क्या कर सकती हूँ, बोलो। मेरी गुस्सा जब तुम दिलाओगे तब तो तुम्हें तो पनिशमेंट पाना ही होगा क्योंकि पनिशमेंट पाने के बाद ही तुम समझ पाओगे कि जीवन जंगकुक कौन है तुम्हारा और तुम्हें जीवन जंगकुक की बातों को सुनकर चलना होगा। ये तुम्हारी मर्जी हो ना हो, आई डोंट केयर, पर तुम्हें करना होगा। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड, और अगर नहीं समझ पाते हो तो फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पनिशमेंट दे देकर ज़रूर समझा दे सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कैसे तुम्हें मेरे हाथ में पूरी तरह से बंदी बनाकर रखना है। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए तांग को बेडस्टल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए कहता है, रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आती हूँ क्योंकि तुम हंग्री होगे। और ये कहकर जंगकुक इस बार एक सॉफ्टली स्माइल देकर नीचे की तरफ चला जाता है। तब तांग अपने आंसू को बहुत ही ज़्यादा हार्शली पोंछ लेता है और रोते हुए कहता है, मैं क्यों इस साइको के साथ अटक गया हूँ, मैं कैसे यहाँ से बाहर जाऊँगी,
मैं सिर्फ और सिर्फ इस साइको से अब बचना चाहती हूँ। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक फूड रेडी कर जो फिर से अपने रूम में आ जाता है और आने के बाद वो तांग की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए तांग को उसकी फूड दे देता है। तब तांग जो फूड खाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था और वो चुपचाप बैठा रहता है। तब इसे देखकर जंगकुक फिर से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में तांग को कहता है, तुम अपने फूड को क्यों नहीं खा रहे हो। तब तांग घबराते हुए कहता है, मुझे नहीं खाना। तब जंगकुक फिर से अपने दांत को पीसते हुए कहता है, क्यों नहीं खाना है, मुझे बोलो। तब तांग कहता है, तुम एक साइको हो और मैं एक साइको के हाथ की फूड को बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। तब ये सुनकर जंगकुक के फेस पर एक साइको स्माइल आ जाता है और कहता है, ओके डन, जैसे तुम चाहते हो। ऐसे भी अगर तुम खाना नहीं खाना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। जब भूख तुम्हें लगेगा तब तुम अपने आप ही मेरे पास से फूड मांगोगे, मुझे तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर अब तुम्हारी मर्जी कि तुम क्या करोगे। और ये कहकर जंगकुक फूड को ले लेता है। तब तक कोई भी आंसर नहीं करता है और अपने मन में कहता है, मैं मर जाऊंगी पर फिर भी मैं बिल्कुल भी फूड नहीं खाऊंगी। और ये कहकर तंग जो फिर से अपने आंसू को पोंछ लेता है। तब जंगकुक सिर्फ तंग को देखकर स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे पता है कि तंग जल्द ही अपने रास्ते पर आ जाएगा अगर जंगकुक उसके साथ और थोड़ा सा हाथ बना तो। फिर जंगकुक फूड को रख कर चला आता है फिर से। तब तंग फिर से जंगकुक की तरफ नहीं देखता है। तब जंगकुक तंग के पास जाते हुए उसे तुरंत अपने आर्म्स में खींच लेता है। तब तंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है और वो फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो तुम। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक फिर से अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हारी आइस पसंद है और तुम जब अपनी बिग पपी आइस से मेरी तरफ देखते हो तब मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कराता है। अगर तुम अब मेरी तरफ देखोगे तो फिर मैं सबसे ज़्यादा खुश होंगी। तब ये सुनकर तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक इस बार थोड़ा सा अपनी टोन को ज़्यादा डीपली यूज़ करते हुए कहता है, अब अच्छा होगा तुम मेरी तरफ देखोगे और अगर तुम मेरी तरफ नहीं देखते हो तो फिर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं सिर्फ तुमसे थोड़ा सा दूर चला जाऊंगी और उसके बाद जो करना है तुम्हारी स्टमक के अंदर मेरा जो चाइल्ड है वो खुद ही कर लेगा, क्योंकि तुम जानते हो अगर मैं तुमसे थोड़ा सा दूर रहा तो फिर ये अपने आप ही तुम्हें हार्ट करना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज तुम एक ह्यूमन हो और तुम इस पेन को झेल नहीं सकते। तो फिर तुम क्या चाहते हो मैं ऐसा करूँ। तब तंग सोली अपनी रेड आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और वो तंग को कहता है, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी आइज की कॉर्नर में ये आंसू देखना पसंद नहीं है। तब तंग एक सेकंड के लिए सोचने लगता है कि जंगकुक सच में उसके लिए केयर करता है, इस वजह से जंगकुक उसके आइस के कॉर्नर में आंसू नहीं देख सकता है। तभी तंग के थॉट जो पूरी तरह से गलत निकल जाता है और जंगकुक कहता है, जब भी मैं इसे देखती हूँ तब मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये तभी की याद दिला देता है जब हम दोनों इंटीमेट होते हैं और तुम जब रोते हो तभी मुझे ये सब कुछ याद आ जाता है और इस वजह से मैं तुम्हारी आंसू को पसंद नहीं करती हूँ, बिकॉज अब मेरी मूड नहीं है और मैं तुम्हें हार्ड नहीं करना चाहती हूँ, पर तुम्हारी आंसू को देखकर मैं फिर से हार्ड हो रही हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा नीडी बन रही हूँ, तो फिर मैं अब क्या करूँ। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा घबराने लगता है और वो तुरंत अपने आंसू को पोंछ लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जंगकुक अब उसे फोर्स करे। तब इसे देखकर जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, शायद बेबी बॉय स्मार्ट बन रहा है, पर तुम अगर चाहते हो तो फिर मुझे सीड्यूस करने के लिए तुम रो सकते हो, मुझे पसंद है और तुम जब रोओगे तो फिर मैं समझ लूँगी कि तुम असल में क्या चाहते हो, तो फिर अब तुम फिक्र मत करो। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा घबराने लगता है कि जंगकुक क्यों उसके साथ इस तरह से बातें कर रहा है। तब जंगकुक तंग को कहता है, मुझे आंसर करो, तुम करोगे ना, जब तुम मुझे सीड्यूस करना चाहोगे तब तुम अपने टीयर्स को यूज़ कर सकते हो। तब तंग जब फिर से कोई भी आंसर नहीं देता है तब जंगकुक गुस्से में आते हुए तंग को अपने दांत को पीसते हुए कहता है, तुम्हें क्या गॉड ने माउथ नहीं दिया था, तुम उसे यूज़ नहीं क्यों करते हो, बोलो
तुम्हें जबकि गॉड ने माउथ दिया है तो फिर उसे यूज़ करो, उसे ऐसे ही मत रखो, ठीक है। मैं बार बार इसे रिपीट नहीं करूँगी बिकॉज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम अपनी माउथ को यूज़ नहीं करते हो। तो फिर अब अच्छा बात होगा कि तुम अपनी माउथ को यूज़ करो अगर तुम बुराया नहीं चाहते हो तो, क्योंकि अगर मैं गुस्से में आ गया तो फिर तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। तो फिर अब अच्छा होगा कि तुम अपनी माउथ को यूज़ करोगे। तो फिर अब मुझे आंसर करो। तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, हाँ मैं करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक के फेस पर एक बड़ा सा बनी स्माइल आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था। तब जंगकुक कहता है, दैट्स लाइक माई गुड बॉय। अब जबकि तुम जल्दी ही अब ये सब कुछ समझ रहे हो तो फिर तुम्हें और भी ये भी समझना चाहिए कि मेरे साथ अपनी उस टोन को यूज़ मत करना जो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। एक गुड बॉय बनो और मेरी हर एक बातों को सुनकर चलो। अब तुम्हें समझ में आया है। तब तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारी हाँ में सिर हिलाने के लिए नहीं कहा हो, टोन। तब तंग अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, हाँ मैं समझ गया। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, दैट्स लाइक। अब जबकि तुम समझ गए हो तो फिर ओके, अब तुम रेस्ट करो क्योंकि मैं सच में तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। तुम दिन दिन बहुत ही ज़्यादा वीक बन रहे हो, इसे वजह से मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, वरना अब तक तुम बेड पर डिस्ट्रॉय हो जाते। तो फिर अब सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को सुनो। और ये क्या करता हूँ को जंगकुक अपने लैप के ऊपर से उठा देता है और उसके बाद ओ तंग की तरफ देखते हुए लास्ट टाइम वार्निंग करते हुए कहता है, इस रूम से अब तुम बाहर नहीं जाओगे। और ये कहकर जंगकुक अपनी कोल्ड फेस के साथ रूम से बाहर चला जाता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक था और वो अब बहुत भी ज़्यादा डर रहा था क्योंकि जंगकुक की वॉइस और उसके बिहेवियर आज पहले के दिन से भी ज़्यादा कोल्ड और बहुत ही ज़्यादा डार्क था। फिर तंग जब देखता है कि जंगकुक चला गया है तब तंग सोचता है जो क्यों ना हो जाए, जंगकुक अगर उसे मार भी देता है तब भी तंग यहाँ से भागने की ट्राई करेगा ही, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रह सकता है। जो इंसान एक साइको है, यहाँ तक तो जंगकुक तो एक इंसान भी नहीं है, तो फिर वो यहाँ पर कैसे रह सकता है। फिर तंग जो अचानक से ही उसकी नज़र बेलकोनी की तरफ जाता है। तब तंग जल्दी से बेलकोनी के पास चला जाता है। तब वहाँ पर जाने के बाद तंग सिर्फ और सिर्फ ट्रीज और ट्रीज ही देख पाता है क्योंकि आसपास और कुछ भी नहीं था, पर वो नीचे एक ब्यूटीफुल सा गार्डन भी देख पाता है। इसे देखकर तंग जो थोड़ा सा सोचने लगता है कि वो क्या यहाँ से भाग सकता है या तो नहीं, पर तंग के माइंड में एक न्यू आइडिया आने लगता है कि हाँ वो यहाँ से भाग सकता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड फ्लोर पर है, तो फिर तंग यहाँ से इजीली जा सकता है। पर उसे इस बात का सबसे ज़्यादा डर था अगर जंगकुक ने उसे देख लिया तो, और तंग इसी वजह से डर रहा था और वो फॉरेस्ट की तरफ ही देख रहा था। पर वो जब फिर से नीचे गार्डन की तरफ देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जंगकुक जो गार्डन से तंग की तरफ अपनी रेड आइज के साथ देख रहा था। तब इसे देखकर तंग डरते हुए जो जल्दी से रूम के अंदर चला जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर एक इविल स्माइल के साथ कहता है, भागने की ट्राई कर रहे हो या तो फॉरेस्ट को देखकर इसकी ब्यूटीफुल को एंजॉय कर रहे थे। हाँ, पर जो भी हो आई डोंट केयर, पर तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो बिकॉज यहाँ पर जियोन जंगकुक है और जियोन जंगकुक इस घर की बिल्कुल भी दूर नहीं जाएगा क्योंकि मैं जानती हूँ तुम यहाँ से भागने की हर एक ट्राई करोगे, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी भागने नहीं दूंगी। और एक हैकर जंगकुक स्माइल करते हुए फिर से जंगकुक बैल्कोनी की तरफ ही देखने लगता है जहाँ पर तंग कुछ देर पहले ही था। तंग रूम में जाने के बाद तुरंत बेड पर लेट जाता है और एक पिलो को हक कर लेता है क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था। वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और बार बार गॉड के पास प्रे कर रहा था कि जंगकुक अब रूम में ना आए, क्योंकि अगर जंगकुक आया तो फिर जंगकुक तंग को हिट कर सकता है, उसे टॉर्चर कर सकता है क्योंकि तंग सिर्फ अभी बाहर गया था, सिर्फ बैल्कोनी में ही तो गया था। पर फिर भी तंग को डर लग रहा था कि जंगकुक अब क्या सोचेगा और बिना कोई मतलब के ही तंग को टॉर्चर कर सकता है।
और तंग रोते हुए कहता है, प्लीज़ गॉड, वो पर्सन सिर्फ इस रूम में नहीं आना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़। और तंग बार बार यही बात रिपीट करने लगता है और जंगकुक सच में रूम में नहीं आया था और तंग जो इससे बहुत ही ज़्यादा खुश था। और जंगकुक बाहर जो कुछ फूड लेने के लिए चला गया था, पर जंगकुक जब फॉरेस्ट के अंदर था तभी जंगकुक अचानक से एक ह्यूमन की स्मेल पाता है। इससे पाने के बाद ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाता है और जंगकुक जो जल्दी से उस स्मेल को फॉलो करता है और जल्दी से उस तरफ चला जाता है। तब वहाँ पर जाने के बाद जंगकुक जो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वहाँ पर जो ह्यूमन था उसके हाथ में तांग की जैकेट था और जंगकुक इस जैकेट को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है क्योंकि उसे अभी भी याद है जब वो तांग को फर्स्ट टाइम देखा था तब इस जैकेट में तांग कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और जंगकुक जब उस इंसान के हाथ में देखता है तब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और जंगकुक कहीं ना कहीं डरने भी लगता है कि शायद ये इंसान तांग के फ्रेंड या तो कुछ भी हो सकता है। और जंगकुक इस वजह से सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ देखने लगता है। तब उन्हों जो फॉरेस्ट से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा था पर वो अचानक से अपने रास्ते को खो दिया था और इस वजह से वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि उसे असल में किस तरफ जाना चाहिए और नेटवर्क भी अब फ़ोन में नहीं आ रहा था जिस वजह से वो किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहा था। तब जंगकुक अपने वुल्फ फॉर्म में आ जाता है और वो जो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी रेड आइज के साथ उन्हों की तरफ देखते हुए उन्हों की तरफ जाने लगता है। तब उन्हों जब अचानक से उसके पीछे कोई पैर की कदम फील करता है तब उन्हों पीछे की तरफ टर्न होता है पर वो जब वहाँ पर एक वुल्फ को देख पाता है जो बहुत ही ज़्यादा बिग था और उसका इस रेड था। उसे देखने के बाद उन्हों बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो कभी भी वुल्फ तो नहीं देखा है पर वो बहुत जगह पर वुल्फ के बारे में सुना है पर इस वुल्फ को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और उन्हों जो सोले सोले पीछे की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक खुद भी जो ओइनू के करीब जाने लगता है पर तुरंत ही ओइनू भागना स्टार्ट कर देता है। तब ऐसे तो जंगकुक उसे हिट नहीं करना चाहता है या तो जंगकुक उसे मारना नहीं चाहता है क्योंकि जंगकुक ऐसे ही किसी को नहीं मारता है। इस वजह से जंगकुक उसे हिट तो नहीं करता है पर जंगकुक उसकी पीछे बहुत ज़्यादा फसली दौड़ने लगता है और उसे फॉलो करने लगता है जिस वजह से ओइनू बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो और भी ज़्यादा फसली दौड़ने लगता है ताकि वो वुल्फ ओइनू को पकड़ ना पाए। और जंगकुक जो ओइनू से थोड़ा सा कम स्पीड में दौड़ रहा था जैसे ऑलमोस्ट वो पकड़ने ही वाला है पर जंगकुक अचानक से पीछे चला जाता है क्योंकि वो सिर्फ चाहता है ओइनू यहाँ से डर कर भाग कर चला जाए। और ऐसा ही हो रहा था और जंगकुक जो ओइनू को तब तक फॉलो करने लगता है जब तक ओइनू फॉरेस्ट से बाहर नहीं चला जाता है। और इसे देखकर जंगकुक रुक जाता है और वो फॉरेस्ट के अंदर से ओइनू की तरफ अपनी रेड आइज के साथ देखने लगता है। तब ओइनू जो मेन रोड पर था और वो जब देखता है कि वुल्फ फॉरेस्ट के अंदर से उसकी तरफ ही देख रहा था तब ओइनू इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कॉन्फ्यूज भी था ये वुल्फ क्यों फॉरेस्ट से बाहर नहीं आ रहा है। अगर उसकी इरादा है ओइनू को मारने की तो फिर वो अभी आकर ओइनू को मार सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया है। तब वो वुल्फ जो टर्न हो जाता है और उसके बाद वो फॉरेस्ट के अंदर फिर से चला जाता है। तब इसे देखकर ओइनू एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है सिर्फ मैं नहीं चाहती हूँ ये वुल्फ या तो कोई भी वुल्फ तंग के सामने आ जाए और उसे हार्ट करे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। और ये कहकर ओइनू जो जल्दी से वहाँ से चला जाने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था कि पता नहीं अब क्या आ जाए उसके सामने और कब उसके ऊपर अटैक कर दे। और इस वजह से ओइनू जल्दी से चला जाता है। और जंगकुक जब फॉरेस्ट के थोड़ा सा अंदर चला जाता है तब वो अपने ह्यूमन रूप में आ जाता है और वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए जो एक इविल स्मेल के साथ कहता है मैं सिर्फ अभी तुम्हें यहाँ से भगाया ही हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर तुम फॉरेस्ट के अंदर आए और मेरी टांग को मेरे पास से दूर ले जाने की ट्राई किए तो फिर मैं सिर्फ भगाऊंगी नहीं, मारने के लिए टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा पर्सन पसंद नहीं है जो लोग मेरे पास से मेरी चीज़ को छीनने की ट्राई करता है। और ये कहकर जंगकुक जो एक इविल स्माइल के साथ जल्दी से फिर से अपने घर की तरफ जाने लगता है पर जंगकुक के फेस से जैसे उसके साइको स्माइल जा ही नहीं रहा था।
और तांग के लिए अब और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहा था। और जंगकुक फिर से अपनी साइको स्माइली के साथ कहता है, स्वीट हार्ट, अब हम लोग को हमारी जगह को बदलना होगा और हम लोग को और भी थोड़ा फॉरेस्ट के अंदर जाना होगा, क्योंकि अब लोग हम लोग के ऊपर नज़र रख रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ हम दोनों इतने ज़्यादा जबकि अच्छे तरह से रह रहे हैं तब किसी की बुरी नज़र हम लोग के ऊपर लग जाए और हमारे इतने ज़्यादा अच्छा टाइम वो लोग आकर ख़राब कर दें। और एक कहकर जंगकुक अपने घर की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे अब ये जगह भी सेंस करना था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।